के इस सायंकालीन सत्र में तो आज शनिवार का दिन, आज समय थोड़ा सा बदला हुआ होता है। 9 से 10 का कार्यक्रम रखते हैं हम। वैसे आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन शनिवार के दिन समय को थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, तो 1 घंटा इस कार्यक्रम को किया है। तो आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और इस सत्र से पहले आशा है आप सभी भोजन कर चुके होंगे। कोशिश करें सभी भोजन करके ही बैठा करें, क्योंकि ये सत्र विशेष रूप से भोजन करने के पश्चात ही अधिक कारगर, अधिक लाभकारी होता है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। और उसके पश्चात ऑयलिंग का कार्यक्रम होता है। अपने शरीर को तेलीय मालिश देना, पैरों से सर तक जो जो महत्वपूर्ण अंग मेरे हैं शरीर के, जिन पर हम अपने ऑयल की मसाज दे सकते हैं, उनको आप देने की कोशिश करें। पैरों से प्रारंभ करें। पैरों के तलवों पर, एड़ियों पर, उंगलियों पर अच्छी तरह से लगाएं। टखनों पर और पैरों के ऊपरी भाग में भी कोशिश करें। पैरों को भी देखें, अपने बड़े सुंदर हो गई है। आज 2 महीने पूरे हो जाएंगे इस सत्र को चलाते हुए हमें। तो 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना तो हमने अचीव किया ही है कि हमारी त्वचा जो है वो सर्दी के दुष्प्रभाव में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि हमने पूरे 2 महीने तक इनको अच्छे से ध्यान में रखा है। और ये एक आदत भी आगे हम बनाएंगे कि हम अपने शरीर के अंगों को थोड़ी देर अवश्य देंगे, क्योंकि जब ये हमारा साथ देते हैं तो हम क्यों नहीं इनका साथ दें। हमें भी इनको तंदुरुस्त रखना है। पिंडलियों पर पहुंचिए, पैर के ऊपर वाले भाग में लगाते हुए पिंडलियों को देखिए, उन पर भी अच्छी सी मसाज दीजिए। और तेलीय मसाज जो नहीं दे सकते, वो शुष्क मसाज भी दे सकते हैं। सूखी केवल हाथों को फेर लीजिए, वो भी ऊपर ही ऊपर, वस्त्रों के ऊपर ही, वो भी सफिशिएंट रहेगा। घुटनों में जिनके दर्द रहता है वो विशेष रूप से ध्यान दें कि घुटनों की भी अच्छे से मसाज आप करें। हाल चाल पूछ लें, ऊपर भी और नीचे भी। मेरे घुटने जीवन भर साथ देते हैं, मेरा पूरे शरीर का वजन उठाते हैं। पता तो तब चलता है जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या सीढ़ियां उतरते हैं, तब इनके महत्व का, इनके इम्पोर्टेंस का हम लोगों को पता चलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए मुझे दर्द महसूस होता है, तो घुटनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तेल की मसाज भी दीजिए, और साथ ही साथ धूप आजकल बड़ी अच्छी निकल रही है ना, फ्री में मिल रही है। सुबह बस केवल बाहर निकलने की आवश्यकता है। ईश्वर मुफ्त में बांट रहा है, लेने की आवश्यकता है केवल। ढूंढिए उस धूप को और जाकर बैठ जाइए, चाहे अपने छत पर आ रही हो, आपके आंगन में आ रही हो, या किसी आसपास के किसी पार्क में जाकर के बैठ सकते हैं आप। शरीर के जोड़ों के लिए, विटामिन डी के लिए बहुत लाभकारी है। गुड। और ऊपर चलिए, नाभि पर आ जाइए। नाभि में भी तेल डालिए। नाभि में भी तेल डालकर कुछ बूंदे, वैसे तो कोशिश ये करें कि रात को अगर आप सोएं ना तो तब डाल के सोएं,
थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही अंदर सक कर जाता है, और थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ हो तो नाभि के इर्द गिर्द उसको अच्छे से लगा लीजिए। कंधों की मसाज, कंधों पर आ जाए, हाथ को अंदर डाल करके कंधों को भी ढूंढा जा सकता है, ये भी पुष्ट होने चाहिए। बलिष्ठ बनाना मुझे अपने आप को, बढ़ती उम्र के साथ नौजवानों से टक्कर लेनी है हमें, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं बनाना अपने आप को, ये नहीं मानना ही नहीं है कि जी हम कमजोर हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। सारे अंगों से बिल्कुल फुर्ती है हमारे अंदर, तंदुरुस्ती है। गर्दन पर आ जाइए, गर्दन भी मेरी स्मार्ट दिखनी चाहिए। लंबी गर्दन सुराही जैसी गर्दन कहते हैं ना, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मेरे से सुन लीजिए। गुड। कान और नाक, नाक में भी कुछ बूंदें तेल की डालिए, और साथ ही साथ कानों में भी उंगली डाल करके थोड़ा सा उसको भी तेलीय कर दीजिए, और समय समय पर इन कानों को साफ भी करते रहें, नाक को भी साफ करते रहें, नाभि को भी साफ करते रहें। जब नहाते हैं ना तो उस वक्त इनको सफाई देने की बहुत आवश्यकता हमें होती है। गुड। उसके पश्चात अपने चेहरे पर और फिर अपने बालों में, सर पर अच्छे से। मालूम है ये सभी बातें हमें, लेकिन समय नहीं मिलता है हमको, है ना। यही बहाना हम सब लगाते हैं, समय कहाँ है, टाइम ही नहीं मिलता। छोड़िए इस बहाने को, रात को इस क्लास को ही ज्वाइन कीजिए, हम ही करा देंगे आपको, ठीक है ना। समय निकल आएगा। गुड। कुछ लोग अब भी नहीं जुड़े हैं, या जुड़े हैं तो कैमरा बंद करके जुड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम भी, घर का काम भी करना होता है, परिवारों को भी भोजन भी करना है, कुछ लोगों को परिवार को भी खुश रखना है, महिलाओं को, सारी चीजें ध्यान में रख करके बिल्कुल चलना चाहिए, ताकि कोई भी नाराज ना हो। गुड, वेरी गुड। आप सभी ने अपने शरीर के जिन जिन अंगों पर आप मसाज कर सकते थे वहां अच्छे से कर ली है, और वो अंग मेरे खुश हो गए, है ना। श्वासें चलने लगी उन अंगों में से भी, ऑक्सीजन की मात्रा प्रवाहित होने लगी उन अंगों में से भी। गुड। चलिए, आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा ये वाला, समझ गए सभी, यानी वज्रासन वाला। तो वज्रासन में आप सभी बैठिए, वज्रासन की स्थिति सभी लेंगे, और वज्रासन में बैठकर हम लोग किया करते हैं ताली वादन, और ताली वादन के साथ किसी प्रकार का मंत्र उच्चारण या किसी प्रकार का भजन हम लोग करते हैं। तो आज भी ऐसा ही करेंगे हम, शनिवार का दिन है तो भजन के लिए आज हमने आमंत्रित करना है आदरणीय जयश्री जी को। तो जयश्री जी, आप अपना माइक कीजिए, ऑन कीजिए, स्वागत है आपका। तो आज का भजन आदरणीय जयश्री जी के द्वारा, और आप ताली वादन करेंगे सभी के सभी मिलकर के। स्वागत जयश्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। मैं आपसे परमिशन मांगना चाहूंगी, मैं अपने हस्बैंड और बेटे को भी साथ में संगत के लिए बुलाना चाहूंगी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, हमारे जो सदस्य हैं दो और बढ़ जाएंगे, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है बिल्कुल हमें, बिल्कुल इट इज नेसेसरी। बुलाइए। तो आज
श्री राम के लिए भजन है। हम लोग सामने उनको रख के हम शुरू करने वाले हैं। सब लोग ताली वादन के लिए रेडी हो जाएंगे। और सुख के सब साथी, ये हम शुरू करने वाले हैं। फ्रंट लगा, फ्रंट स्टार्ट। सुख के सब साथी, दुख में न को ने तेरा नाम बिख साजन, पूजा न कोई मेरे राम सुख के को जीवन आपी जानी चा, जीवन की जानी चा, झूठी कहे को सारी उमरिया, सारी उमरिया पाप की गठड़ी दो, सब साथी दुख मेरे तेरा नाम ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी तेरा रंग स्पीका राम जाओ रंग सभी अंत सुख के सब साथी तेरा बाहर की तू माटी भागे, बाहर की तू माटी मन के भीतर क्यों न जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन मान किया, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख के न कोई, तेरा नाम एक साजन जान कोई, सुख के सब साथी दुख के न कोई। Pronounce it. प्रणाम जी, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम एक साचा दूजा ना कोई।
बाहर की तू माटी फाके, मन के अंदर तू ना झाके। बड़ी सुंदर बातें हैं। एक फिल्म आई थी गोपी, गोपी से है ये फिल्म, से भजन है ये, बहुत सुंदर भजन। तो आप सुन करके एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, पूरा आनंद आएगा। तो धन्यवाद जयश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और आपके परिवार का सबने सहयोग किया, उनको भी रोज की साधना से आप जोड़ने का प्रयास करेंगी, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी वो मच। तो जोड़ते हैं, दोनों ही जुड़ते हैं एवरी नाइट, मोस्टली जब कैमरा ऑफ रहता है या मेरे इस तरफ बैठे होते हैं थोड़ा कैमरा में नहीं आते हैं, आते चल हैं। चलिए चलिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत ही सुंदर तरीका है ये। जुड़िए, योग कीजिए और विभिन्न क्रियाओं से जुड़िए, बेटर रहेगा। चलिए, तो ताली वादन आप सभी ने किया, वज्रासन में आप सभी बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी सी इसी क्रम में और क्रियाएं भी हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ताली वादन का जो सही तरीका है एक्चुअल में, वो ये कि उंगलियों को खोल करके और पॉइंट टू पॉइंट मिलाना, पॉइंट टू पॉइंट मिलने चाहिए वो, तभी उस ताली वादन का पूरा बेनिफिट होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो हमारे हाथ है ना, ये समझिए हमारा पूरा शरीर है। ये है हाथ जो है, ये हमारा पूरा शरीर है। आप देखेंगे ये दो जो बीच वाली उंगली हैं, ये क्या है? ये बीच वाली उंगली हमारी दो लेग्स हैं। और दो ये साइड वाली, ये दोनों भुजाएं हैं हमारी। ठीक है, आप देख रहे हैं इन उंगलियों के अंदर तीन तीन मोड़ हैं, तीन जगह से मुड़ सकती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमारी लेग्स में होता है। और तीन जगह से ही हमारी भुजाएं भी मुड़ सकती हैं, है ना, यहाँ से, कोहनी से और कंधे से। तो बिल्कुल उसी प्रकार की स्ट्रक्चर, ये पूरा सेक्शन जो है, ये हमारे धड़ वाले भाग को प्रदर्शित करता है। और ये जो महाराज हैं ये ऊपर उठे हुए, ये सर वाले भाग को प्रदर्शित करता है ना। तो सारी की सारी चीजें यहीं पर उपस्थित हैं, पूरा शरीर इसी में उपस्थित है। तो ताली बजाते समय जो है, वो अच्छे से इनको खोल करके जब हम प्रवाही बजाते हैं, तो समझिए शरीर के सारे अंगों को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं। और उन्हीं भागों को जो कि इनके अंदर उपस्थित हैं, वो जब दबते हैं तो उनसे बिलोंग करने वाले जो अंग हैं, वो प्रभाव में आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इन्हीं हाथों को मिलाते हैं। हाथों को मिलाइए अच्छे से, अंगूठों को भी मिलाइए और अच्छे से दबाइए, दबाइए हथेलियों, हथेलियों को कस के दबाइए। उंगलियों को मिलाकर, अंगूठों को मिलाकर दबाना, यानी कहने का अर्थ है सारे के सारे अंगों को प्रभाव में ले आना। श्वास भरिए, भरिए श्वास, और भरिए, दबा के रुक जाइए। वापस, गुड। उंगलियों में उंगलियां डाल दीजिए ऐसे, अंगूठों को मिला लीजिए। अंगूठे का मतलब पता समझ रहे हैं ना अब? सर। तो सर का दर्द हो ना कभी, तो ये करके देख लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, अंगूठों को दबा लीजिए, दबाइए अंगूठों को, पूरे मस्तिष्क पर, सर पर प्रभाव आने वाला है। श्वास भरिए, ढीला कर दीजिए, दो बार और करेंगे। गुड, वेरी गुड। वापस, एक बार फिर से दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी से मतलब उंगलियों को मोड़ लीजिए, और अगर किसी तरह की रिंग पहनी हुई है तो उतार दीजिए, जैसे मैंने उतार दी। और अब ये
ये वाला भाग, उंगलियां ये इस तरह से देख पा रहे हैं। अंगूठों को मिला लीजिए, मिला लिया, आगे खींच दीजिए, बिल्कुल कोहनी सीधी, 10 बार आगे पीछे, 1 2, खोलना नहीं है, 3 अंगूठे मिला के रखने, 4 5, कंधे और रीढ़ पर प्रभाव, 6 7 8 9 10, वापस। रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है इस क्रिया के करने से। रीढ़ की गोटियां प्रभाव में आती हैं। बार बार दोहराइए, स्वयं को मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। वेरी गुड। चलिए, सर्वाइकल के लिए कुछ क्रियाएं। उंगलियों में उंगलियां एक बार फिर से फंसाइए, सर के पीछे, श्वास भरिए, दबाइए हाथ से सर को और सर से हाथ को। श्वास भरिए, ढीला, 3 बार करना है। ढीला, तीसरी बार, और श्वास भरकर रुकना है। गुड, हाथ वापस, हथेलियां एक बार फिर से उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, अब की बार माथे पर, फिर वही 3 बार। श्वास भरिए, दबाइए माथे को और माथे से हाथों को ढीला। दूसरी बार श्वास भरिए, खींचिए, ढीला। तीसरी बार भी करते हैं, ढीला। वापस आ जाइए, श्वासों को सामान्य रखिए, गहरे लंबे श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। गहरे लंबे श्वास ऊर्जा देंगे मुझे। गुड। दाहिने हाथ दाईं ओर सर पर, श्वास भरिए, दबाइए, ढीला। दूसरी बार श्वास भरिए, दबाइए, ढीला। तीसरी बार भी श्वास भरिए, ढीला। दाहिना हाथ नीचे, 3 बार दूसरी तरफ से भी। बायां हाथ, दबाइए, ढीला। 1, फिर से श्वास भरिए, ढीला। तीसरी बार भी कीजिए, ढीला। वेरी गुड। गुड। गर्दन को गोलाकार चक्र में घुमाना, नीचे की ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, घुमाइए इसे। गोलाकार चक्र में।
गर्दन को घुमाइए। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आगे झुकानी है गर्दन। हम्म। विपरीत दिशा से गोलाकार। गुड। वापस आ जाइए। अभी पीछे एक क्रिया कराई थी अभी मैंने, जिसमें मैंने अपनी रिंग उतारने के लिए कहा था, तो उसको उठाकर पहन लेना। कहीं बाद में ढूंढते फिर उसे सुबह कि सर ने उतरवाई थी, नुकसान हो गया, कहाँ चली गई। ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद भूल गया था, मैंने पहन ली देख करके, इसलिए मैंने कभी आपको भी अनाउंस कर दिया। क्योंकि होता है ना कि बिस्तर झाड़ दिया, गिर गई कहीं नीचे, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया, पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए नुकसान मेरे ऊपर ना आ जाए। गुड। चलिए, गर्दन को गोलाकार चक्र में घुमा लिया। अब गर्दन को दाएं बाएं भी करना है। ठीक है? गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए दाहिना कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर। रिपीट कीजिए इसे 2-3 बार और। धीरे धीरे वापस। गुड। अब इस गर्दन को, नेत्रों को खोलकर मुझे दाहिनी ओर देखना है। ठीक है? क्या समझे? नेत्रों को खोलिए, अच्छे से खोलिए, और धीरे धीरे खुले नेत्रों में दाहिनी ओर ले जाइए। दृष्टि दाहिनी ओर चली गई, नेत्रों को खोल के रखिए। श्वास भरकर जाना है, जो गर्दन गिरानी नहीं है। कुछ लोगों की गर्दन गिरी हुई है, सीधी चाहिए वो मुझे। धीरे धीरे मध्य में आए, नेत्रों को खोल के रखें, बंद नहीं करना। इसमें दोनों काम हो रहे हैं, नेत्र सुरक्षा भी। चलिए, विपरीत ओर जाइए, खुले नेत्रों में अच्छे से खोलकर श्वास भरते जाइए। दोहरा दीजिए इसको भी 2 से 3 बार, 2 बार और कर लो। मध्य में
धीरे धीरे मध्य में आकर नेत्रों को बंद कर लीजिए। ठीक, यही क्रिया अभी मुझे स्लो मोशन में करनी। स्लो मोशन का मतलब है कि गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाने में समय लगाना है। मैंने तो आपको बोलना है कि आपको 1 मिनट का समय लगाना है। दाहिनी ओर ले जाने में इतना धीरे धीरे करें कि पूरा 1 मिनट व्यतीत हो जाए। नेत्रों को खोलकर करना है और फिर 15 सेकंड तक वहां दाहिनी ओर रुकना है और फिर 1 मिनट मुझे वापस आने में लगाना है। ठीक है, 5 आवृत्ति लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, बहुत जल्दी कर रहे हैं कुछ लोग। 1 मिनट लंबा होता है। गर्दन को घुमाना है, पंद्रह सेकंड रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। श्वासों के साथ जोड़कर करना है। मध्य में आकर 1 मिनट में लगाते हुए बाईं तरफ जाना है। लीजिए समय। मोड़िए इस गर्दन को, कितना मोड़ सकते हैं। एक चक्र हुआ पूरा। अब दूसरे के लिए धीरे धीरे करना है, झटका नहीं देना है, क्योंकि झटका दिया तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। गर्दन दुखती है, दुख तो कोई भी हो, दर्द तो कोई भी हो, परेशान करता है, इसलिए दर्द नहीं लाना। आप ठीक करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, स्वयं को कष्ट में लाने के लिए नहीं। गर्दन के दोष मेरे धीरे धीरे दूर जाते हुए दूर, बहुत दूर चले गए। निकट भी नहीं आएंगे वो। नेत्रों को खोलकर कर रहे हैं ये क्रिया हम, बंद नहीं किए मैंने नेत्र। तीसरी आवृत्ति धीरे धीरे पूरी हो रही है मेरी। गुड।
मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। अभी मैंने दाएं बाएं किया है गर्दन को, अब ऊपर और नीचे भी रह गया। ठीक है, उसी प्रकार से समय लगाते हुए 1 मिनट लगाते हुए पीछे की ओर ले जाना है, 15 सेकंड रुकना है, फिर 1 मिनट लगाते हुए वापस आना है, फिर धीरे धीरे नीचे, लेकिन अपने सर्वाइकल का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार जितना मोड़ सके आगे की ओर मोड़ना, जो ना मोड़ सके वो नहीं करना, अपनी क्षमता से करना, कम करना, आप पर निर्भर है। चलिए धीरे धीरे पीछे सांस भरते जाइए, नेत्रों को खोल के रखिए, नेत्र सुरक्षा भी हो रहा है। समय लगाएं, धीरे धीरे वापसी हो रही है। आधी आवृत्ति हुई, नीचे जाइए। मुझे स्वयं के शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाना है, दवाई खाकर नहीं। ताकत बढ़ानी है उनकी, क्षमता बढ़ानी है उनकी, ताकि वो स्वयं ही सब कुछ रिकवर कर सके, चाहे वो भोजन का पाचन हो, चाहे वो किसी विभिन्न प्रकार के स्राव हो। सबको मैंने अंगों को मजबूत बनाकर करना है, स्वयं को मजबूत बनाना है। दोहराइए, गर्दन को आगे पीछे कर रहे हैं आप, समय लगाते हुए कर रहे हैं। नेत्रों को खोलकर कर रहे हैं आप। गुड। अंतिम आवर्ती लीजिए। दोष मेरे दूर हो रहे हैं, इसी भावना के साथ धीरे धीरे वापस मध्य में आकर महसूस करें प्रभाव को। गर्दन की मांसपेशियां मेरी खिंचाव में, सुंदर खिंचाव, उनसे संबंधित अंग प्रभाव में, उनके स्राव, उनकी क्षमता सब बढ़ाई मैंने, बढ़ाकर रखें इसे। श्वासों के साथ किया मैं,
रुकते हुए किया, कुंभक की अवस्था भी की मैंने। कुंभक बहुत लाभकारी क्रिया है। अगले सप्ताह इस कुंभक को भी हम अब इन क्रियाओं में जोड़ने वाले हैं। कुछ कुंभक से संबंधित क्रियाएं हम आपके साथ बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। नेत्र कोमलता से बंद है मेरे, वज्र आसन मैंने लगा रखा है। मैंने तो लगा रखा है, आपने क्यों खोल दिया बहना? लगा के रखिए, कोशिश कीजिए, लाभ मिलेगा। घुटनों को स्ट्रेंथ मिलेगी, पिंडलियों को सॉफ्टनेस मिलेगी, एड़ियों के दर्द में लाभ मिलेगा, पंजों के दर्द में लाभ मिलेगा। देखिए तो सही, एड़ी पर बैठे हैं तो पंजा अच्छे से दब रहा है ना, तो क्यों नहीं लाभ मिलेगा उस पर? बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके उससे कीजिए और उसके समय को भी धीरे धीरे बढ़ाइए। श्वासों को सामान्य कीजिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। शांत बैठिए। गहरा लंबा श्वास भरिए। एक लंबी ओम ध्वनि करने वाले हैं अब। शांत। आती जाती श्वासों को देखिए। गहरा लंबा श्वास भरिए। गर्दन को झुकाकर 20 काउंट तक रुक जाइए। यानी आंतरिक कुंभक 20 काउंट तक। लंबा नहीं कह रहा हूं। जिनसे 20 तक ना रुका जाए पहले वापस आ जाए। जी। अब श्वास को खाली करें, फिर से गर्दन को झुकाएं। श्वास खाली करेंगे तो नाभि अपने आप अंदर जाएगी। फिर 20 काउंट तक रुकें। गुड। और कहा यह जाता है ये काउंट 42-43 तक होना चाहिए। ठीक है, तो आज आपने अपने आप को जांच लिया कि 20 तक मेरी क्षमता है। अगले एक हफ्ते में इसको हमने बढ़ाना है। ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40 तक ले जाना है इसको। ठीक है, तो धीरे धीरे इस क्षमता को हम लोग बढ़ाएंगे। और वो कैसे बढ़ेगी? अभ्यास से बढ़ेगी।
ठीक है, रोज अभ्यास कीजिए, अपने फेफड़ों को इतना सशक्त बना दीजिए कि आपको जल्दी जल्दी श्वास ना लेना पड़े और ना ही छोड़ना पड़े। गहरे लंबे श्वासों से भी ये संभव है। तो आप प्राणायाम साधना को बढ़ाइए और धीरे धीरे इस अवस्था को बढ़ाते चले जाइए। चलिए, दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए, अपने चेहरे पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए और फिर जैसे चाहे उस अवस्था में मुस्कुराते हुए बैठ जाइए। ये लो जी, ठीक है। अब आज की थोड़ी सी बातचीत, आगे के कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा। आज 2 महीने हो गए हमें इस कार्यक्रम को चलाए हुए। 11 तारीख से हमने शुरू किया था, 11 दिसंबर से आज 10 फरवरी है, तो 2 महीने हमें पूरे हो गए। तो जैसा कि आप सभी ने सुझाव दिया था कि इसको अभी आगे और चलाए रखा जाए, बंद ना किया जाए, तो कोशिश करते हैं अभी 1 महीना और आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं और कुछ नई चीजें भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब सबसे पहले तो उम्मीद है आप सभी कि वज्रासन में सुधार हुआ होगा। वज्रासन आपका पहले की तुलना में अधिक देर तक लग पा रहा होगा। ये जो प्रश्न मैं कर रहा हूं ना, इनके आंसर आप ग्रुप पर दे देना, ठीक है। वज्रासन आप सभी अच्छे से लगा पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। नेत्रों में भी आपको लाभ मिला होगा, नेत्र ज्योति भी आपकी थोड़ी सी बढ़ी होगी, और जिससे कि वो पता लग जाता है। चश्मा भले ही मुझे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जी, ये चश्मा कुछ दिन के बाद में उतार फेंकूंगा इसे, ऐसा भी लगता है। इसके अलावा दिन भर में फुर्ती, वो भी मुझे लगता है कि वो भी बढ़ी होगी आपकी। वो जो पहले सुस्ती हमारे शरीर में रहती थी, इस 2 महीने के अंतराल के पश्चात वो फुर्ती भी हमारी बढ़ी है। घुटनों में अगर किसी प्रकार की कुछ समस्या थी तो उसमें भी सुधार मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कमर में, कमर का भी थोड़ा बहुत दर्द कुछ लोगों का ठीक हुआ, ऐसा मुझे मालूम पड़ा था। पाचन निष्कासन, पाचन और निष्कासन, उसमें भी लाभ हुआ है। और भूख, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये समस्या थी कि जी सर जी कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, तो शायद भूख भी, मुझे लग रहा है पाचन निष्कासन अच्छा है तो भूख भी आपकी अच्छी हुई होगी। और शरीर की मजबूती, शरीर की मजबूती अपनी चाल से ही पता लग जाती है कि शरीर मेरा मजबूत हो रहा है पहले की तुलना में, ठीक है ना। चाल चलते हैं, जब हम कहीं इधर उधर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो हमारी चाल ही बता देती है कि नहीं जी अब तो कुछ अच्छा सा लगता है। पहले ढीला ढीलापन लगता था, अब शरीर जो है कुछ अच्छा महसूस कर रहा है पहले की तुलना में। तो ये सभी परिवर्तन ज्यादातर लोगों में हुए थे होंगे, और ऐसा मैं कुछ लोगों से अगर पूछना चाहूँ, सबसे पहले अपने आप ही कोई बताना चाहे तो बता सकता है मुझे, फिर मैं 1-2 को चूज कर लूँ। एनीवन? हरिओम सर जी। हाँ जी बोलिए पूनम जी। पहले पूनम जी, हाँ जी पूनम जी बोलिए। सर मेरे घुटने में दर्द पहले से बहुत कम हो गया, अब मैं सीधा चल पाती हूँ वेरी गुड। और मुझे फुर्ती बहुत आ गई, काम करने की अंदर से इच्छा होती है बहुत, गुड। मन एकदम प्रसन्न रहता है और मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है सर, बता नहीं पा रहे हैं, मतलब चुस्ती लगती है अंदर से। गुड मैं गुड गुड। कंटिन्यू, मेरे को करीब लग रहा है मेरे को 2 महीना हो गया करते। चलिए वेरी गुड, उसका बहुत अच्छा सोमवार से इम्प्रूवमेंट तो है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, तो यही सक्सेस कही जा सकती है कि भाई आप जिस उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा जो है वो पूरा आँख हो में भी रहा है। बहुत फायदा है, आँख में भी फायदा है हमको। आंख में फायदा है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, मैंने जो भी पॉइंट लिखे हुए सभी में आपको फायदा हुआ है। हाँ, मैं जी। आपके घुटनों में भी दिक्कत थी ये मुझे मालूम है, क्योंकि हाँ आप जब पहले साधना हम तो लोग मेरा कराते थे। एक्सरसाइज करती थी तो पैर उठता ही नहीं था। अभी हम्म, मैं खाली नाव आसन नहीं कर पाती, बाकी सारा आसन कर लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड जी। जयश्री जी, हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए आप। पूनम जी, जयश्री जी बोलिए, क्या बोल रहे नमस्कार सर। इसमें ये है कि ये सारे जो आपने लाभ बताया ये हुआ है, साथ के साथ एक स्लीपिंग रूटीन एक सेट हो गया है हमारे घर में। हम लोग 12 बजे कुछ भी टाइम पे सोते थे, अभी ऐसा हो गया कि मतलब ये टाइम हमें सोना है, हमें आके एक्सरसाइज करना है थोड़ी देर। उसके बाद एक्सरसाइज ना भी करें हमारे घर में, जिस दिन हम नहीं भी करते तब भी 10 o'clock तक हमारे घर में सब लोग लेट जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। मतलब हैं? बढ़िया, ये जो प्रोग्राम फिनिश है सब लोग यही टाइम सोना है। बच्चों को भी मुझे पता है कि ये 9:30 है, ये वो भी रिमाइंड कर देते हैं मम्मा आपका ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उसके बाद जो है वो सब भी अपना सब कुछ सेट हो जाते हैं। सबको पता है हम लोग पहले खाना खाते हैं, इस प्रोग्राम की वजह से सब कुछ ऑर्डर में आया है, डिसिप्लिन में थोड़ा सा स्लीप रूटीन सही हुआ है। गुड, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन भी इस प्रोग्राम से थोड़ा सा मेंटेन हुआ है। जो भोजन करने का जो हमारा समय कभी नहीं होता था, कभी किसी वक्त किया, कभी देर से किया, तो वो रूटीन भी हमारा जो है वो बेटर हो गया है पहले की तुलना में। बहुत बढ़िया। और कोई अपने आप बोलना चाहे तो बोल सकता है। हरिओम सर जी। हाँ जी। सर आप कह रहे हैं क्लास 1 महीना चलेगी, मेरे को नहीं लगता है, ये तो परमानेंट चलने वाली क्लास है। सुबह और शाम में भी आपने देखा होगा इतने मेंबर नहीं होते, इसमें 40 के से ऊपर रहते हैं, अच्छा जी। तो ये क्लास लंबी चलेगी। आप कह रहे हैं 1 महीना, 1 महीना नहीं चलेगी। आप देख लीजिए। अच्छा, 1 महीने से पहले बंद हो जाएगी? बंद नहीं होगी सर, ये परमानेंट चलेगी, क्योंकि बेनिफिट है तभी तो लोग जुड़े हुए हैं इससे इतने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपकी कोई बात नहीं है। आपकी आप तीनों लोगों का क्लास में सही। सबसे सबसे ज्यादा मेंबर इसी क्लास में लगते हैं मेरे को, जब भी देखते हैं तो इसका मतलब बेनिफिट है, तो ये बंद तो ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, इसको चला करके रखेंगे जितनी कोशिश होगी, है ना। जब तक चला सकेंगे चलाते रहेंगे इसको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो देख रहे हैं हम कि डिसिप्लिन जो है वो भी बना इस कार्यक्रम के करने से। और हम लोग देखो क्या होता था कि हम लोग टीवी तो देखते हैं बैठ करके, इस टाइम में न्यूज़ सुन लिए या किसी तरह का चैनल देख लिया या कोई सास बहू का सीरियल देख लिया, तो वो देखना जो है वो बंद हो गया हम लोगों का। बाकी न्यूज़ वगैरह होती है तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, टीवी वगैरह हमने बिल्कुल छोड़ दिया। और कोई कुछ कहना चाहे? कोई कुछ कमी भी बता दो, कोई ये भी कह दो कि नहीं सर ये तो बंद होना चाहिए, बेकार आपने टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हो आप जो है बिना मतलब के बुला लेते हो। सर कमी थी नहीं बता सकती है, नींद छोड़नी पड़ रही है। नहीं, रीना जी कहो आप कुछ। ये सर जी कमी तो कुछ नहीं है, ये तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। मुझे तो और अच्छा बेनिफिट हो गया है, जहाँ मैं 8 बजे सोती थी अब 10 बजे सोने लगी। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये रहता है कि क्लास करो। बीच में बल्कि मेरी छूट गई थी 8-10 दिन आलस की वजह से, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब अगले हफ्ते से हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कुछ नया ऐड भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो 7 दिन की, अगले 7 दिन में हम एक कुंभक की क्रियाएं हम आपको कराएंगे। पहले योग साधना के दौरान मैंने कुंभक की क्रियाएं आपको कराई थी, तो अगले 7 दिन हम कुंभक वाली क्रियाएं आपको कराने वाले हैं। तो उन कुंभक वाली क्रियाओं को आप अपनी क्षमता के अनुसार करना। कुंभक में हम लोग आपको सांस रोकने को भी कहेंगे
सांस छोड़ने को भी, छोड़ करके रुकने को भी कहेंगे। आप सभी लोग जो है अपनी क्षमता से उसको करना, ठीक है ना। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना, और उस दौरान जो हमने अपने शरीर को मजबूत बनाना है। और इसके अलावा आज आप अपने शरीर के अंदर किस प्रकार का कुछ दोष है, क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ में कुछ कमी है, तो वो सारी चीजें आज आप नोट कर लेना। और एक हफ्ते के बाद फिर पूछेंगे कि उन कमियों में कुछ किसी प्रकार का सुधार आया या नहीं आया, ठीक है। किसी में कम आया, किसी में ज्यादा आया, किसी में बिल्कुल नहीं आया, ऐसी बातें हम आपसे पूछेंगे। जब हम 7 दिन आपको वो कुंभक वाली क्रियाएं आपको करवा देंगे, तो कुंभक वाली हम रोज इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ वो नेत्रों वाली और बीच बीच में और जो भी होंगी वो हम करेंगे। और इससे अगला जो हफ्ता आएगा उसमें हम आपको चेयर पर बैठकर कुछ क्रियाएं कराएंगे। यानी आपको बोला जाएगा कि आपके आसपास एक चेयर होनी चाहिए, कुर्सी, और कुर्सी ऐसी हो जिसकी आर्म्स ना हो, जिसकी साइड में बाजुएं ना हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। ऐसी कुर्सी आपके आसपास हो ताकि जब भी कहा जाए आप उठ करके उस कुर्सी पर बैठ जाएं और उस तरह की क्रियाएं आप करें। तो वो घुटनों से, पंजों से संबंधित क्रियाएं होंगी, उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करेंगे। यानी 15 दिन का कार्यक्रम मैंने अब आपको अनाउंस कर दिया कि 15 दिन आगे हम क्या कराने वाले हैं, तो यही चीज आगे हम करेंगे। तो आप उसी प्रकार से पूरा सहयोग करेंगे और अपना ये देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। उसमें हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना, मजबूत बनाना अपने आप, ठीक है ना। बूढ़े नहीं होना है। अगर हम 30 के हैं तो 20 के लगना है, 20 वाले हैं तो 15 के लगना है, और 40 वाले हैं तो 30 के लगना है, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है शरीर, ताकि जो है उसके अंदर के अंग जो है बिल्कुल जवानों जैसे हो जाए, कमजोर नहीं बनना, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार करते हुए आप सभी को धन्यवाद सर करते अगर सर जी, जैसे कि आपने बताया कि कुर्सी चाहिए बिना आर्म्स वाली, तो स्टूल भी ले सकते हैं कुर्सी ना हो तो? हाँ, स्टूल पे बैठ जाए। स्टूल इतनी ऊंचाई का हो जितनी ऊंचाई की कुर्सी होती है। जैसे मेरे सामने अभी एक स्टूल रखा है, वो इतना ऊंचा हाँ, है, अगर मैं बैठूंगा ना तो मेरी तो टांगे पैर नीचे नहीं लगेंगी। पैर जमीन से ऊपर रहने चाहिए। हाँ, कंफर्टेबली आप बैठ सको उस पर, इतनी ऊंचाई हो। हाँ जी, कुर्सी हाँ हो जी। या स्टूल हो, या जैसे बेड है, बेड पर भी कर सकते हैं। बेड पर भी टांगे लटका कर बैठना, ये कहने का पर्पज ये है, हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी, ठीक है। हाथ साइड में भी मेरे खोल सके, ठीक है। हाँ टांग भी जी, साइड में खोलना चाहूँ तो टांग भी साइड में खुल सके। तो इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ठीक। चलिए, हाँ जी। तो नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल की छुट्टी है, परसों फिर मिलेंगे।